दोस्तों दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान टीम को मिली तारीख की इबरतनाक शिकस्त। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिली जिस पर यहाँ पर मोहम्मद रिजवान दीवानों की तरह पागल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में रो पड़े हैं और यहाँ पर बता दिया कि इन 4 खिलाड़ियों की वजह से हम मैच हारे हैं और इन खिलाड़ियों ने जानबूझकर हमें मैच हरवाया है और जब तक ये खिलाड़ी रहेंगे तो पाकिस्तान का मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से खिलाड़ी हैं और रिजवान ने कौन सा बड़ा खेस इंकशाफ किया है। और जब यहाँ पर रिजवान ने ऐसी बातें की सभी यहाँ पर हैरान तो हुए, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ी कप्तान तक हैरान रह गया। लेकिन जब यहाँ पर रमीज राजा ने रिजवान की क्लास ली और रिजवान से पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया है, तब यहाँ पर मोहम्मद रिजवान कप्तान की बोलती बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रमीज राजा ने फिर किस तरीके से मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती की है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम किस वजह से हारा है, असल वजह क्या बनी है, रिजवान वाली यहाँ पर वजह बनी है या वजह कोई और है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। समरी आप लोगों के साथ शेयर कर आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि असल यहाँ पर जो वजह है वो क्या है, यानी कि टीम के अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोगों तक बआसानी से आ सके। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने देखना है रिजवान ने जो पहला डिसीजन लिया है वो यहाँ पर गलत लिया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाईजान इसने पहले बैटिंग करनी थी या बॉलिंग करनी थी, ये मैं हरगज़ नहीं कहूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि यार आपको पता है, आपको कंडीशन का पता है कि भाईजान आप अगर यहाँ पर पिच नहीं भांप पाए हो, आपको पिच का नहीं पता चला है, आपको वेदर का तो पता है, आपको मौसम का तो पता है, आपको पता है कि बारिश आएगी और बारिश में आप लोगोों ने अक्सर देखा है वही जीतते हैं जो कि यानी कि बाद में बैटिंग करते हैं। आप लोगों को पता है ना, बाद में बैटिंग करने वालों के लिए ज़्यादा एडवांटेज होता है, वो तेज स्ट्राइक रेट से खेलकर भी यहाँ पर जीत जाते हैं, बेशक रन मुकम्मल नहीं बना पाते, आपको पता है। लेकिन रिजवान ने टॉस जीतने के बावजूद इस तरह की थर्ड क्लास किस्म की यहाँ पर यानी कि इस तरह की गलती की या डिसीजन लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और बेशक यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर ले लिया ना, उसके बाद यहाँ पर बैटिंग तो यार बंदों की तरह करे। अब देखो बैटिंग में आप लोगों को मैं बताता हूँ, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आए हैं मैदान में बैटिंग करने के लिए। अब देखते रहना, असल जो वजह यहाँ पर शुरू हुई है वो यहाँ पर साइम अयूब की वजह से हुई है। साइम अयूब ने जो विकेट दी है थर्ड क्लास किस्म की दी है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा साइम अयूब कम रन बना कर गया, बिल्कुल ठीक बना कर गया, इनसे तो बेहतरी बना गया, 21 रन बना गया, 23 बॉलों पर 1 छक्का लगा गया, उसके अलावा यहाँ पर चौके भी लगा गया, यानी कि अच्छी बैटिंग कर गया। लेकिन बात यह है जो विकेट देकर गया है वो यहाँ पर बेहद यार अफसोस की बात है। पहले मैच में जिस तरीके से आउट हुआ है उसी तरीके से दूसरे मैच में आउट हुआ है, यानी कि थोड़ी बहुत भी इसके अंदर सेंस नहीं है, यानी कि जिस तरीके से पहले मैच में आउट हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आउट हुआ है। यार थोड़ी बहुत भी है इसमें, यानी कि सेंस वाली बात नहीं है, तमीज़ नहीं है कि इसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है और मैं किस स्टेज पर आकर खेल रहा हूँ। खैर इसने अपना काम कर दिया, 23 रन बना दिए, बहुत अच्छे रन है। अब यहाँ पर बाबर आजम आया, बाबर आजम को पता ही नहीं चला है कि भाई साहब मेरे साथ हुआ क्या है। यहाँ पर बाबर आजम ने 3 बॉलें खेली हैं, उसी ओवर में जिस ओवर में यहाँ पर साइम अयूब ने अपनी विकेट गंवाई है उसी ओवर में यहाँ पर बाबर आजम ने अपनी विकेट दे दी और यहाँ पर थर्ड क्लास किस्म का आउट हुआ है। अंदर को बोला या इसे पता तक नहीं चला है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और उसके बाद यहाँ पर यानी कि मुँह ऐसे दिखा रहा था, अपने यहाँ पर मुँह के ऊपर तासरात इस तरह ला रहा था कि भाई साहब बहुत बड़ी ज्यादती होगी और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ पर बाबर आजम 0 रन बनाकर गया, फिर यहाँ पर असल जो नाटकबाजी शुरू हुई है ना वो अब हुई है। बाबर आजम चलो चला तो गया, 0 रन बनाकर चला गया कि भाईजान आप खेलो मेरा काम नहीं है, यानी कि सीधी और साफ बात। बाबर आजम ने 0 रन बनाए हैं, बोलने तो नहीं डाउट निकाली, उसके बाद चला गया। अब मोहम्मद रिजवान मैदान में आया, अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक खेल रहा था बेचारा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का भी बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पर जैसे ही रिजवान आया, रिजवान ने हर ओवर यहाँ पर मेडन निकाला है, यानी कि हर ओवर में यहाँ पर डॉट 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 के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। इसने 38 बॉलें खेली हैं, 38 बॉलों का मतलब क्या है, लगभग 7 ओवर, और 7 ओवरों में रन कितने बनाए हैं, 16 रन बनाए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्लो क्यों खेला है, भाई साहब इसको पता है कि बारिश हो रही है, मैच यहाँ पर यानी कि कम ओवरों का रखा जाएगा और रख भी दिया गया था। बारिश के बाद भी यहाँ पर रिजवान ने ही यहाँ पर यानी कि
स्ट्राइक रेट संभाला है, लेकिन इसने अपनी नोटकबाजी यहाँ पर छोड़ी नहीं है और उसी तरीके से खेलता रहा जिस तरीके से ये पहले खेल रहा था। और यहाँ पर 38 बॉलों पर 16 रन बनाकर नाकाबिले यकीन पारी खेलकर यहाँ पर 38 के स्ट्राइक रेट से चला गया, आउट हो गया, विकेट गंवा दिया। और अब्दुल्ला शफीक जो भाई साहब अच्छा खेल रहा था उसका भी बेड़ा गर्क करते हुए उसे भी स्लो स्ट्राइक रेट से खेलने पर मजबूर करते हुए 40 बॉलों पर वो बेचारा यहाँ पर 25 रन बनाकर गया। मैं उसे भी यहाँ पर बुरा भला ही कहूँगा कि भाई साहब उसने भी यहाँ पर कुछ खास नहीं किया, यानी कि जो रिजवान ने यहाँ पर उखाड़ा है वही काम यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक कर गया। 40 बॉलों पर यानी कि 25 रन बनाकर गया, लेकिन स्ट्राइक रेट इससे बेहतर है, इसका 38 का है, उसका 65 का है। उसके बाद यहाँ पर मैदान में आया यानी कि हुसैन तलत और यहाँ पर यानी कि सलमान अली आगा, लेकिन सलमान अली आगा भाई साहब उसी के नक्शे कदम पर चलेगा ना, यहाँ पर नाइब कप्तान है, कप्तानी वाले नक्शे कदम पर चलेगा। 19 बॉलें खेली हैं और इसने 9 रन बनाए हैं, यानी कि यहाँ पर लगभग 50 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है और ये विकेट गंवाकर चला गया। हसन नवाज आया और हसन नवाज ने सभी यहाँ पर पाकिस्तान के टॉप के बल्लेबाजों के मुंह पर तमाचे मारी हैं और जोर जोर से मारी हैं और बताया कि भाई साहब ये आपकी औकात है और ये इंटर्न है, ये एग्रेसिव क्रिकेट है, ये यानी कि नॉन यहाँ पर टेक्निक वाले यहाँ पर प्लेयर की परफॉर्मेंस है और आपकी टेक्निक वाले प्लेयर्स की ये परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से यहाँ पर हसन नवाज ने मैच को हैंडल किया और यहाँ पर 150 के ऊपर जो रन्स यहाँ पर पचाए हैं वो यहाँ पर हसन नवाज ने पचाए हैं। बेशक हसन नवाज को पूरा पाकिस्तान यहाँ पर बुरा भला कहता है, लेकिन हसन नवाज ने कभी पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सर नहीं झुकने दिया है, यानी कि यहाँ पर हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग की है। जबकि यहाँ पर दूसरी जानिब हुसैन तलत में भी अच्छी यहाँ पर बैटिंग की है, 4 चौके लगाए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 32 बॉलों पर 31 रन बनाए हैं, 98 का स्ट्राइक रेट है। यार आपसे तो बेहतर ये यहाँ पर पर्ची रहेगी, जिसे आप पर्ची बोलते हो वही ठीक रह गया, यानी कि यहाँ पर 31 रन बना गया 98 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए हसन नवाज की, तो हसन नवाज ने यहाँ पर 36 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहा है, 3 छक्के लगाए हैं। उसके बाद नवाज ने यहाँ पर 24 बॉलों पर 5 रन बनाए हैं, जो फ़हीम अशरफ की जगह आया। अब अंदाज़ा लगा लें, शहीन अफरीदी ने 8 रन बनाए हैं और यूँ पाकिस्तान टीम ने 171 रन का टारगेट दिया। जब यहाँ पर बैटिंग लाइनअप आती है वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान टीम ने थर्ड क्लास किस्म की यहाँ पर बॉलिंग की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शहीन अफरीदी एक विकेट भी नहीं ले पाया है। शहीन अफरीदी ने 6 ओवर फेंके हैं, 35 रन दिए हैं, यहाँ पर 6 का इकोनॉमी रेट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब अच्छी है बॉलिंग है, 6 का इकोनॉमी रेट है, और यार आपको समझ नहीं आती, ये T20 नहीं है, ये ओडीआई क्रिकेट है। ओडीआई क्रिकेट में 300 रन का टारगेट डिसेंट रन माना यानी कि टारगेट माना जाता है, और 300 रन बनाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं होती, 100 के स्ट्राइक रेट की ज़रूरत होती है। और आपके यहाँ पर शहीन अफरीदी ने 100 के स्ट्राइक रेट से ही यहाँ पर यानी कि बॉलिंग दी, यहाँ पर रन दिए हैं, बॉलिंग करवाई है, यानी कि 6 ओवरों में 36 रन दे गया। उसके बाद हसन अली ने 6 ओवरों में 36 रन दिए, 35 रन दिए, 2 विकेटें ली। इब्रार अहमद अच्छी बॉलिंग कर गया, 1 विकेट ली है, यहाँ पर 3 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की। उसके बाद 2 विकेटें ली हैं और यहाँ पर पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। वेस्ट इंडीज़ 5 विकेटों से मैच जीत चुका है, जबकि रिजवान का ये कहना था कि हमारी फास्ट बॉलिंग ने अच्छा नहीं यहाँ पर परफॉर्म किया। यार यहाँ पर इस तरह के कप्तान पर ही लानत है, यानी कि इस तरह की हरकतें जब करे ना कप्तान, और उसके बाद कहे कि हम कंडीशन नहीं यार यहाँ पर भांप सके थे, कंडीशन का ही नहीं पता चल रहा। यार ये क्या चीज़ है, यानी कि ये मतलब कि इससे समझ नहीं है। अब देखें शहीन अफरीदी पर ये सारा के सारा मलबा फेंकने की कोशिश कर रहा है, मोहम्मद नवाज पर फेंकने की कोशिश कर रहा है, बाबर आजम पर फेंकने की कोशिश कर रहा है, जबकि रमीज़ राजा ने कहा है कि भाई साहब आप कप्तान हो, आपने लीड करना है टीम को, आपको ही नहीं पता है मैंने किस तरीके से यहाँ पर लीड करना है, तो दूसरों पर क्यों इल्ज़ाम यहाँ पर लगाते हो, उस पर क्यों मलबा फेंकते हो। मेरे ख्याल के मुताबिक रमीज़ राजा ने यहाँ पर सही किया है, इसकी सही क्लास ली है, और रिजवान के साथ होना ही ऐसा चाहिए। जब हमारा कप्तान इस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करेगा तो दूसरे यार क्या करेंगे। यहाँ पर बाबर आजम बेशक 0 रन बनाकर गया, लेकिन इससे तो बेहतर ही रहा, हसन नवाज को यहाँ पर मौका दे गया, हुसैन तलत को मौका दे गया, खुद तो नहीं यहाँ पर टांग अड़ा कर गया।